अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने लगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें उसने एक हमें डायग्राम दे दिया है। देखने में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और डायग्राम में, और उसने क्या क्या रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन बी ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। कि भाई ओ जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल बता रहा है कि पार्ट बी के अंदर ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है। बाकी ये है कि जो फिगर है हमारे पास, इसके डीप पार्ट तक क्वेश्चन है, कह रहा है इनकी आपने क्या करनी है कि फाइंड करना है शेडेड रीजन। तो ये सारा शेडेड है, बीच में ये वाला अनशेडेड है इस वाले क्वेश्चन में। तो इसका सारे का हमने एरिया फाइंड करना है। अब ऐसे देखने में ये डायग्राम जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही आसान मेथड से कराऊंगा कि ये क्वेश्चन एक दफ़ा आपने समझ लिया तो इस टाइप का जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक बता दूँ कि बहुत सारी क्वेश्चन आपके, जैसे अब यहाँ पे उसने दे दिया एक सर्कल दे दिया, उसके बीच में कुछ चीज़ें अनशेडेड है, बाकी ये शेडेड है, फाइंड करना है। तो जब भी आपने शेडेड रीजन फाइंड करना है तो सबसे पहला जो आपने हमेशा काम करना है वो ये करना है कि एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर आपने पहले हमेशा फाइंड कर लेना है। जब हमारे पास एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर आ जाती है, फिर हमने जो बीच में फिगर बीच में से कट की होती है, जैसे यहाँ पर उसने एक रेक्टेंगल कट की है, तो हम एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर का भी फाइंड करेंगे और ये जो एरिया रेक्टेंगल उसने कट किया इसका भी फाइंड करेंगे एरिया। जब हमारे पास एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर भी आ जाएगा और ये रेक्टेंगल का भी एरिया आ जाएगा, तो हमने फिर सिंपल ये करना होगा कि हम टोटल एरिया में से ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल है माइनस करेंगे, तो पीछे हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एरिया ऑफ सर्कल हम फाइंड करेंगे कंप्लीट फिगर का, यानी कि फिर उसमें ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों का एरिया फाइंड करेंगे और फिर इस टोटल एरिया में से माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन बच जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमने इसे करना क्या है। ऐसा तो हमारे पास फार्मूला कोई है नहीं कि जो ऐसी एक अजीबो इरेगुलर शेप टाइप है, अजीबो गरीब शेप बन रही है, तो इसका कोई ऐसा फार्मूला हमारे पास नहीं है। कोई बहुत सारे फार्मूले को डायरेक्ट में कराऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लिहाजा मैं इसका आसान हल आपको कराता हूँ कि मैं इसको ऐसा करता हूँ कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ इस पूरी फिगर को। तो हम देख सकते हैं कि इसको मैं क्या किया कि यही जो ऊपर से लाइन एक आ रही थी, ठीक है, इसको मैंने क्या किया कि नीचे तक ले आया। अब जब मैं नीचे तक ले आया तो एक ये वाला पार्ट मेरे पास सेपरेट हो गया। इसी तरह अब ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को भी बीच में से अलग कर लेता हूँ। एक और थोड़ा सा इधर से हुआ, यानी कि ये वाला यहाँ से, ये देखें, ये यहाँ से ऐसे ये वाला पार्ट भी निकल गया, ये वाला पार्ट भी निकल गया, ये एक ये भी रेक्टेंगल बन गई मेरे पास, एक ये रेक्टेंगल बन गई। इसी तरह यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ कि एक रेक्टेंगल बीच में से माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि ये यूँ, यानी कि एक और रेक्टेंगल मैंने ये वाली माइनस कर ली, एक ये वाली मेरे पास बच गई। ये आप देख सकते हैं कि इस टोटल फिगर को मैंने 4 रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया। एक यहाँ से, ये देखें, ये वाली फिगर है, एक यहाँ से ये वाली फिगर है, एक यहाँ से ये वाली फिगर है और एक यहाँ से ये वाली फिगर है। तो ऐसे इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ, इसको मैं 3 कह देता हूँ और इसको मैं 4 कहता हूँ। फिलहाल ये जो बीच में एरिया है अनशेडेड, इसको मैंने नहीं छेड़ा और ना मैंने इसको कोई फिलहाल इसके साथ कोई काम करना है, क्योंकि फिलहाल तो मुझे एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर चाहिए था। वो एक इरेगुलर शेप थी, एक अजीब सा, मतलब बहुत सारी यानी कि 1 2 3 4 डिफरेंट साइज़ की रेक्टेंगल को जोड़कर बनाया गया, इसलिए इन चारों को मैंने सेपरेट कर लिया। तो अब ऐसा है कि मैं 1 बाय 1 इसकी शेप ड्रा करता जाऊंगा और उसको उसका एरिया निकालता जाऊंगा। तो ये जो पहली वाली फिगर है उसका मैं एरिया, यानी पहली वाली फिगर कुछ ऐसे बन रही है स्टूडेंट, ये मैं ऐसे ही एक अंदाजे से बना लेता हूँ। ये ऐसे बन रही है, जिसका मैं बीच में नाम लिख देता हूँ 1, और इसकी ये देखें ऊपर ये जो एरिया, ये कितना 9 सेंटीमीटर है, तो ये देखो मैंने 9 सेंटीमीटर लिख लिया, और इधर जो है 35 है, तो ये देख सकते हैं कि 35 सेंटीमीटर आ गया। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस फिलहाल ज़रा बुक को साइड पे करता हूँ और इसका पहले एरिया फाइंड कर देता हूँ पहले वाली फिगर का। तो ये क्योंकि एक रेक्टेंगल है, इसलिए क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो स्टूडेंट हमारे पास जो लेंथ है वो हमेशा बड़ी वाली जो वैल्यू होती है वो लेंथ होती है, ये वाली अब हमारे पास लेंथ हम कंसीडर से करेंगे, दैट इज़ 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास अगला इसका होता है जी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ हमारे पास क्या है, 9 सेंटीमीटर है। तो अब हम फार्मूला इसी तरह लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ हमारे पास 35 है, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 35 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये देखें ब्रेड्थ मेरे पास 9 है तो मैं 9 लिख दूंगा, 9 सेंटीमीटर।
मीटर। तो मैं साइड पे 35 को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 5 45, 4 कैरी चले गए, 9 3 27 और 1 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट मेरे पास जो पहला एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं इसको 1 कह देता हूँ। तो इसका मैंने एरिया देखें फाइंड कर लिया। मैं यहाँ पर इसको एक स्क्वायर सा बना देता हूँ। तो पहली जो शेप है उसका स्टूडेंट मैंने बना लिया। अब हम चलते हैं इसकी जो दूसरी शेप है ये वाली, ये मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है, जिसकी अब ये ज़रा गौर से समझने वाली बात है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो विड्थ है वो तो 8 है, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी वो हमने समझनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 35 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है। तो लाजिम बात है ये पूरा जो पीस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 35 का है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 का है तो 35 में से ये ऊपर वाला पीस 20 का माइनस कर लें। ये देखें 35 में से अगर ये ऊपर वाला जो पीस है माइनस करूँ तो 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 15 है। आई बात समझ, 15 है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल हमारे पास बनेगी इसकी ये जो विड्थ है वो 8 होगी और जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर होगी। तो ये देखें दूसरी जो शेप है मैं यहाँ पर अगेन बना लेता हूँ शेप। ये मेरे पास दूसरी शेप बन गई जो इससे थोड़ी छोटी है, जिसकी ये वाली है जी 8 सेंटीमीटर ये है और ये कितना है जी 15 सेंटीमीटर। ये यानी कि रेक्टेंगल 2 है। अब हम क्या करते हैं कि फार्मूला दोबारा बेशक आप लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसको मैं 2 क्योंकि नाम दिया हो लिहाजा मैं साथ 2 मेंशन कर देता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। तो लेंथ जो है की जगह एल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 15 सेंटीमीटर है। जो ब्रेड्थ है वो मेरे पास कितनी है जी 8 सेंटीमीटर है। तो एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी है, रेक्टेंगल 2, ठीक है, इसको 2 का हमने नाम दिया। लेंथ कितनी है जी 15 सेंटीमीटर है। ब्रेड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो 15 8 ज़र 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास जो दूसरी फिगर है रेक्टेंगल उसका भी एरिया हमने निकाल लिया। तो पार्ट बाय पार्ट हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में हमने सिंपल इनको क्या कर देना है, ऐड कर लेना है। ये भी आ गया स्टूडेंट। तो अब हम चलते हैं इसकी थर्ड पार्ट की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि तीसरा पार्ट मेरे पास ये है। अब अगेन यहाँ पर से आपको समझा, लेंथ तो मेरे पास, ब्रेड तो मेरे पास देखें क्या है 7 है। अब ये जो इसकी यहाँ से यहाँ लेंथ कितनी बनेगी इसको समझना है आपने गौर से। अब ये देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 14 है। मतलब ये 2 पीस है ना, यहाँ से यहाँ तक एक पीस है जो कि कितना है 14 का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पीस होगा, ये देखें यहाँ से और यहाँ तक जितना डिस्टेंस है डेफिनेटली यहाँ से यहाँ भी इतना ही होगा। अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी कितना होगा 13 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब हमारे पास जो रेक्टेंगल बनेगी उसकी जो वेट है यानी ब्रेड्थ है वो कितनी होगी 7 होगी, जबकि जो लेंथ होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी और ये टोटल कितनी होगी 14 प्लस 13 यानी कि 14 यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर वाला पीस और नीचे वाला पीस कितने 13 है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो हम ये दूसरी भी बना लेते हैं, यानी फिगर जो शेप है इसकी रेक्टेंगल नंबर 3 है वो भी देखें या स्टूडेंट मैंने यहाँ बना ली, जिसमें ये है मेरे पास 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 27 सेंटीमीटर। तो अब आगे जी एरिया ये फिगर नंबर 3 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी है, मतलब रेक्टेंगल नंबर 3 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। तो स्टूडेंट लेंथ मेरे पास कितनी है 27 सेंटीमीटर है, लिख दिया 27 सेंटीमीटर। ब्रेड कितनी है मेरे पास कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो एरिया की बात आ जाती है, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी थर्ड लेंथ दैट इज 27 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए इधर से हम 27 को यहाँ रख के 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 ज़र 49, 49 के लगेगा 9 और 4 कैरी चला जाएगा। 7 2 ज़र 14, 15 16 17 एंड 18। तो कितना आ गया जी 189।
गला थोड़ा ख़राब है। इन्हीं के 14 और 13 27 ही होते हैं ना, चेक कर लेते हैं फिर, और 7, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास कितना आ गया जी 189 और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, ठीक है जी। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट फिगर है वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। वो ऐसे बन रही है, जिसकी ये वाली साइड 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये कितना है जी 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो गया, सही है। और ये फिगर नंबर क्या है 4 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला पीस जो रेक्टेंगल का है, ये वाला, इसमें ये देख सकते हैं आप, ये 11 है और ये क्या है 13 है, यानी इसकी लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर है, ब्रेड कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 लेंथ ब्रेड। तो स्टूडेंट लेंथ मेरे पास देखें 13 सेंटीमीटर है, लिख दो 13 सेंटीमीटर। ब्रेड मेरे पास कितनी है 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर लिख दिया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा जी, अगेन मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज द 4 1, लेंथ 13 सेंटीमीटर, देन ब्रेड्थ 11 सेंटीमीटर, 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया आ गया 4 का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है जी, रेक्टेंगल नंबर 4। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये मेरे पास चारों एरिया आ गया। तो यहां पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर। तो स्टूडेंट मेरे पास एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर आप देख सकते हैं कि पहली जो फिगर मैंने बनाई है उसका एरिया मेरे पास 315 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो मैं लिख दूंगा 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी जो है उसका मेरे पास 120 आया, तो देखो मेरे पास क्या है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड का 189 है, मैं 189 लिख दूंगा, 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये इस साइड पे, और लास्ट है 143 है, तो 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इन सारों को मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर साइड पे रख के। देखिए पहला है जी 315 है, फिर 120 है, 189 है, एंड देन 143 है, ठीक है। अब देखें ये हो गया जी 5 और 9 14 और 17, 7 1 कैरी चला गया, 1 2 4 12 और 16 का 6 लगा और 1 कैरी चला गया, 3 1 यानी 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 मेरे पास स्टूडेंट आ गया जी 767 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर आ गया। लेकिन मुझे एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये जो स्टूडेंट आया है ना मेरे पास एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर 776 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें ये जो बीच में रेक्टेंगल है, ये जो वाइट पोर्शन है, ये भी इंक्लूड है। तो मुझे ये तो नहीं चाहिए, ये वाला पीस मैंने इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तभी सब्ट्रैक्ट करना है हो सकता है जब मुझे इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पता चल जाएगा ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है। तो फिर जो टोटल एरिया ऑफ फिगर आया है, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, उस एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर में से मैंने सिंपल क्या करना है कि ये वाला एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा तो मेरे पास पीछे जितना भी एरिया बनेगा वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है जी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये अब वो का क्या आ जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ आ जाएगा। तो स्टूडेंट लेंथ उसने हमें दे दी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड जो है वो 9 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो एरिया मेरे पास आ जाएगा जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कौन सी रेक्टेंगल है जो इनसाइड द फिगर है, 12 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखें 12 और ये इन्हीं के एरिया आ जाएगा ना, एरिया इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर, 12 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मेरे पास आ जाएगा जी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में एरिया ऑफ कंप्लीट आपने लिखना है एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर दैट इज 76, ये एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर 767
767 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इनसाइड द कंप्लीट फिगर। तो अब आपने क्या करना है, 767 में से आपने 108 को माइनस कर लिया, इधर से कैरी लिया 5, 17 में से 8 गए 9, कितना 5 6। तो मेरे पास जो एरिया आ गया स्टूडेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो आ गया जी 659 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जी एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। यही चीज़ मुझे चाहिए थी, तो ये देखो जी हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह स्टूडेंट मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो गया कंप्लीट। तो अभी हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, जो कि पार्ट बी है। अब पार्ट बी में उसने आप देख सकते हैं कि एक सर्कल दे दिया, तो सर्कल के अंदर उसने एक ट्रायंगल दे दिया, ये देख सकते हैं ट्रायंगल, और एक रेक्टेंगल दे दिया। तो हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ जो है स्क्वायर है वो फाइंड करेंगे, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल को हमने क्या करना है, सिंपल ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो टोटल एरिया है उससे सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से हमने पार्ट बी सॉल्व करना स्टार्ट किया, ये तो ऊपर वाला पार्ट था। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और रेडियस जो है वो मेरे पास 13.6 सेंटीमीटर है। अब ये देखें कैसे, ये देख सकते हैं आप, फिगर को थोड़ा सा समझें। अब ये देखें, ये उसने ऊपर हमें खुद बताया था कि जो बी है, ये जो ओ है, कह रहे, ये देखें ऊपर उसने हमें खुद बताया कि जो क्वेश्चन बी है उसमें ओ सेंटर है। अब देखें अगर हमारे पास इसका ओ सेंटर है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का उसने जो डिस्टेंस है हमें खुद बताया हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कह रहा है 13.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल, यानी इसमें हमारे पास पूरा कंप्लीट सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो अभी देखें मैंने फार्मूला लगा दिया एरिया ऑफ सर्कल। तो देखें हमारे पास जो पाए होता है ना वो इक्वल होता है 3.14 या 22/7 भी आप लिख सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल, पाई की जगह देखो हमने क्या पुट कर देना है 3.14, आर की जगह में हमने क्या पुट करना है 13.6 का सेंटीमीटर का देखें स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए 13.6 है ना, तो 13.6 को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 13.6 से, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 13.6, तो ये आ गया जी मेरे पास। क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू को 2 दफ़ा 13.6 को 13.6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगी 184.96 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 3.14 से। तो देखिए 3.14 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है जी 580.77, आगे 44 है, मैंने लिख दिया, पूरी वैल्यू लिख दी। आप चाहें तो सिर्फ इसको 8 कर सकते हैं राउंड ऑफ करके अप टू, यानी 1 डेसिमल। तो ये मेरे पास एरिया आ गया है जो कि कंप्लीट के फिगर का, दैट इज सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। इसको मैं ज़रा सा हाईलाइट कर दे, तो ये देखें एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल तो मेरे पास आ गया। अब देखें स्टूडेंट इसी फिगर में अगर हम देखें तो इसमें मेरे पास एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो मेरे पास अगर रेक्टेंगल है उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ कितनी है 11 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे ये जो है ये जो ट्रायंगल है, अब मैं इधर ही आपको थोड़ा सा साइड पे ट्रायंगल बना के थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये असल में क्या है। मैं छोटी सी एक बना लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो उसने यहाँ पे ये दे दिया ना, ये इसका क्या है 13.6 जो है, ये असल में रेडियस भी और हाइट भी है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 13.6 है तो डेफिनेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा 13.6 होगा, और ये वाला भी क्या होगा 13.6 होगा। क्यों कि ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस है। तो इसकी जो बेस बनेगी ना ये पूरी, ये बनेगी देखो 13.6 प्लस 13.6, क्योंकि हमें जब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। तो बेस देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है जो कि 13.6, अगर ये भी रेडियस है तो ये 13.6 है, तो ये भी 13.6 होगा, और ये भी 13.6 होगा। इवन कि मैं अगर एक और ऐसे लाइन लगा लूँ वो भी 13.6, यानी कोई भी सेंटर से आप लाइन बाहर सर्कल को टच करेंगे तो वो उसका रेडियस कंसीडर होगा, ठीक है, यानी रेडियस ही होता है। तो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 13.6 है, यहाँ से यहाँ तक भी 13.6
13.6 है, यहाँ से यहाँ तक भी 13.6 है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। देखो दो वैल्यू है 13.6 प्लस 13.6, तो टोटल मेरे पास मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 13.6 को आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी वही आ जाएगा। तो ये नहीं, इसकी जो बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट मेरे पास वो कितनी आ जाएगी 27.2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा लेता हूँ। पहले फार्मूला लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप चाहें तो इनको ABC नाम भी दे सकते हैं, लेकिन उससे नाम नहीं दिया, हम नहीं देते। 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो स्टूडेंट मेरे पास जो बेस है वो मैं 13.6 सेंटीमीटर प्लस 13.6 सेंटीमीटर में 2 बार लिखूंगा और ये मेरे पास आ जाएगा जी 27.2 सेंटीमीटर मेरे पास बेस आ जाएगा। तो मेरे पास जो हाइट है वो आ जाएगी, हाइट इज इक्वल टू 13.6 सेंटीमीटर। अब ये देखो 13 कैसे, ये आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये इसकी हाइट है ना, ये हाइट 13.6 है। तो इसलिए अब सिंपल वैल्यू मैं पुट कर दूंगा फार्मूले के अंदर। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मेरे पास स्टूडेंट है जी 27.2 सेंटीमीटर है, और आगे क्या है हाइट मेरे पास ये देखें कितनी है 13.6, ये 3 है, ठीक है 13.6 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास 27.2 है इसको मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा किससे 13.6 से, और जब इन दोनों वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/2 ये मेरे पास आ जाता है 369.92, ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को मैंने क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है। जब मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 184.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये देखें स्टूडेंट मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका स्टूडेंट फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, भी आप उसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है, लिख लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब देखें जो लेंथ है वो मेरे पास है जी 16 सेंटीमीटर है, मैं बता भी देता हूँ, पहले मैं लिख लूँ। और ब्रेड्थ जो मेरे पास है कितनी है जी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है 9 सेंटीमीटर। मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे। ये देखें ये रेक्टेंगल है ना, तो ये देखें ये वाली इसकी लेंथ है, यानी कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, तो डेफिनेटली ये वाली लेंथ ही होगी 16। और ये देखें यहाँ से यहाँ तक कह रहा है 11 है, तो ये इसकी क्या होगी ब्रेड्थ होगी। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए फार्मूला क्या, लेंथ कितनी है जी 16 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ कितनी है 9 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा जी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखें स्टूडेंट, ये देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी मेरे पास आ गया। इस चलें इसको ख़त्म कर देते हैं, ये स्क्वायर इधर डाल देते हैं, ये आ गया। अब आप देखें तो मेरे पास ये जो दो एरियाज़ हैं और एक एरिया मेरे पास ऊपर है, चलें ये सामने ही आ गया, ये जो आ गया ना 580.7744, ये एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल है ना। तो देखिए मेरे पास एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल है, जो एरिया है उस टोटल एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल भी माइनस होगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी माइनस होगा, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ शेडेड चाहिए ना। तो ये भी अनशेडेड है, ये भी अनशेडेड है, शेडेड तो ये बाकी पीछे बच जाता है ना। तो इसलिए मैंने क्या करना है कि टोटल एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल को माइनस कर देने। तो अभी मैं स्टूडेंट सिंपल लिखूंगा, मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल कितना है जी 580.7744 सेंटीमीटर स्क्वायर से माइनस मैंने करना है, लेकिन इनको ब्रैकेट लगाऊंगा, उसमें एक एरिया ये वाला लिखूंगा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करूंगा, वो कितना है जी किधर के एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ जी है ना 184.96 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस दूसरा एरिया ये आ जाएगा जी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो ना, इन दोनों एरियाज को, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों को प्लस करके इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा ये 580.7744 cm स्क्वायर। तो
अब मेरे पास 184.96 में मैं सबसे पहले ऐड करूँगा 144, ठीक है, जो कि आ जाएगा जी माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 328.96। अब इसी में से स्टूडेंट मैंने माइनस कर यानी कि क्या करना है 580.774 में से ये वाला माइनस कर देना है जी कौन सा वाला ये वाला एरिया जो है ये दोनों इसमें से माइनस कर देने हैं। टोटल मेरे पास है जी 580 है, मैं 0.774 में से मैंने माइनस करना है जी 328.96। अच्छा स्टूडेंट, तो आंसर क्योंकि सही नहीं आ रहा उसमें, अच्छा एक यहाँ से मिस्टेक होगी और वो ये है कि जो ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ मिस्टेक मैंने ना, ये देखें ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब ही हैं, तो मैंने ये लिखा 16 ठीक लिख लिया, लेकिन ब्रेड्थ गलती से 9 लिख दी जबकि कितनी थी 11 थी। तो ये देखें ये मिस्टेक है, यहाँ पर मैं इसकी करेक्शन कर देता हूँ। ये क्या है 11 है, ये कितना है 11 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 11 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये 11 आ जाएगा। तो जब मेरे पास 16 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। मैं ज़रा मार्कर से करेक्ट कर देता हूँ, ये मेरे पास कितना आ जाएगा जी 176 आ जाएगा। ठीक है 176 आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पर भी मेरे पास कितना आ जाएगा जी 176 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि 176 में और 184.96 को करता हूँ तो ये 360 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा 360 आ गया। ठीक है जी 360.96 आ गया। तो अब देखिए मैं इसमें से ये वैल्यू जब माइनस करता हूँ माइनस कर दूंगा यानी 580.774 में से, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है स्टूडेंट यानी कि 580.7744 माइनस करता हूँ 360.96, तो मेरे पास आ जाता है जी 219.84 है। तो इसको मतलब अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर मैं इसको लिख दूंगा, यही रहने दे तब भी ठीक है, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से जो आंसर है वो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यूँ यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसका पार्ट भी वो भी हो गया जी, कंप्लीट हो गया। इसकी ये आप इसकी यूँ कुछ फिगर ले सकते हैं, मैं चाहूँगा कि पूरी इस तरह आप ये देखें ना, ये यहाँ से नहीं शुरू हो रहा, ये नहीं कि ऊपर क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ये पार्ट बी यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, पीछे पार्ट ए था। तो 2 पार्ट जो रह गए वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में कर लेंगे, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। तो अगर इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो अल्लाह हाफिज़।